हिंदी का सिलेबस डिस्कस करूंगा और मेरे को बस 5 मिनट दे दो और आप 2 महीने में हिंदी कंप्लीट कर दोगे। ये 2000 किसकी 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 2025 में आप क्या कर दोगे मेरे भाई, अच्छे से फोड़ दोगे, राइट। तो ध्यान से देखो, एंड मचाते हैं हम लोग, ठीक। सबसे पहले मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ध्यान से समझो, ठीक है मेरे भाई, क्या समझो आप, ध्यान से समझो, ठीक है। हिंदी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अब हिंदी में कौन से चैप्टर्स आते हैं सबसे पहले उसे समझो, ध्यान से देखना। टोटल हिंदी तुम्हारा कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, ठीक है। 50 नंबर का तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान से बताना, सब चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। और 50 नंबर का तुम्हारा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्टिव में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 को क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, बनाना कितना होता है, 50 को बनाना होता है, ठीक है। 60 को क्वेश्चन किससे आता है, व्याकरण से कितने आते हैं तुम्हारे, 60 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ठीक है। और 40 को कहाँ से आता है तुम्हारा, बुक से, किसके बुक से, हिंदी के बुक से। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इतना क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव टोटल 100 को क्वेश्चन, 60 को व्याकरण से, 40 को बुक से। अब बता दीजिए कि व्याकरण में जो 60 नंबर आता है कौन कौन से चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले हम लोग इधर चैप्टर का सारा नाम जान लेते हैं कि जो 60 नंबर का जो तुम्हारा आता है ना ग्रामर में, वो तुम्हारा कौन कौन से चैप्टर से आता है। सबसे पहले आता है तुम्हारा संज्ञा से, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है मेरे भाई सर्वनाम से, ध्यान से देखो, सब चीज डिटेल में मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है तीसरा नंबर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, सर्वनाम से आता है ना, दूसरा नंबर हमने बताया। उसके बाद आपको विशेषण पढ़ लेना है, ठीक ना, ध्यान से सब चीज देखते जाओ, मजा आएगा। विशेषण के बाद तुम्हें पढ़ लेना है क्रिया, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेना है तुम्हें क्रिया, क्रिया विशेषण दोनों पढ़ लेना, ठीक है। क्रिया और क्रिया विशेषण पढ़ लेना, ठीक है। विसर्ग पढ़ लेना है आपको, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। प्रत्यय पढ़ लेना है आपको, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तुम्हें समास पढ़ लेना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, समास, ठीक ना। उसके बाद क्या पढ़ना है, तत्सम तद्भव, तत्सम पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ लेना है, तद्भव पढ़ लेना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द पढ़ लेना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, सब चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। पर्यायवाची पढ़ लेना है ना। उसके बाद तुम्हें पढ़ लेना है विलोम, ठीक है। उसके बाद पढ़ना तुम्हें विपरीतार्थक, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद पढ़ना अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। फ्लो फ्लो में जैसे लिख रहा हूँ वैसे बस खाली समझो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद तुम्हें समास हो गया, प्रत्यय हो गया, विसर्ग हो गया, कारक पढ़ लेना, ठीक है। कारक में तो हमने बता रखा है कुछ चैप्टर्स, तो कारक अच्छे तरीके से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, मजा आता है ना। उसके बाद आपको लेखन सीख लेना है कैसे होता है। उसके बाद सत्र में आपको सीखना है निबंध लिखने के बारे में, ठीक है, कैसे लिखाता है। उसके बाद आपको सीखना है आवेदन पत्र, ठीक है। इसमें बहुत पत्र लिखना सीख लेना है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लेटर, ठीक है। तो लिखना सीख लेना, और बाकी जो भी चीजें हैं वो तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही, टेंशन मतलब। ये मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट वाला चैप्टर बताया। अब बच्चे बोलेंगे कि आपने 2-3 चैप्टर छोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वो मैंने छोड़ रखा है, लिख लो ना, स्वर लिख लो, व्यंजन लिख लो, मेरे को क्या दिक्कत है यार, सब चैप्टर लिखवा देता हूँ, स्वर व्यंजन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब चीजें करनी है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में टोटल बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग 50 नंबर सब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। कलर को चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 2 नंबर वाला 20 गो क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। कितने बनाने होगा, 10 गो, ये 2 मार्क्स वाला है, ठीक है। नंबर वाले की बात कर रहे हैं। अब हम लोग नंबर बात करते हैं 5 नंबर वाला, कौ क्वेश्चन, 6 गो, ठीक है। 6 गो क्वेश्चन रहेगा, बनाना कितना रहेगा हमारे भाई, 3 गो। तो यहाँ से 20 नंबर और यहाँ से 15 नंबर, ये टोटल कितना नंबर का हो गया, 35 नंबर का हो गया। तो बचा सिर्फ हम लोगों को 15 नंबर जानना है। तो ध्यान से देखो, ये जो 15 मार्क्स बचा है हमारा, इसमें टोटल 6 गो क्वेश्चन देता है। बनाना कितना होता है, 3 गो क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। इसे 6 गो क्वेश्चन में क्या क्या देगा, सबसे पहले तुम्हें दे सकता है निबंध देगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पत्र देता है, ठीक है। तीसरा में देता है सारांश, ठीक है। क्या देता है मेरे भाई, सारांश देता है। चौथा में देता है व्याख्या करने के लिए एक कुछ दे देगा, ठीक है। तो व्याख्या करने के लिए यहाँ पर कुछ दे देगा। पांचवा में तुम्हें दे सकता है मिलान करने के लिए, एक तरफ लेखक का नाम, एक तरफ चैप्टर का नाम, और मिलान करने के लिए देगा।
और छठा में वो कुछ चीजें डाल देता है, ठीक है। हर बार मतलब एक क्वेश्चन चेंज करके देते रहता है। तो इसमें से आपको मात्र 3 को यार करना है, नहीं कर दोगे बेसिक सी बातें थी। तो ये तो रहा कि मोटा मोटी 100 नंबर का क्या आता है हम लोगों के एग्जाम में। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इन सबको रफा दफा करने वाला हूँ, क्लियर ऑल करने वाला हूँ, ठीक है। क्लियर ऑल नहीं करते हैं उधर मैं बता दूं क्या, चलो थोड़ा सा ना इरेज कर देते हैं, इधर वाले पार्टी को हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इरेज करके हम लोग समझते हैं यार कि हम लोग कैसे इन सारी चीजों को हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है, और कैसे मजा आएगा। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट मजा आएगा यार, देखो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, इसको उड़ा दो सबसे पहले, ठीक है। आओ और हम लोग आराम से करते हैं। देखो हिंदी को 2 महीना में आप कैसे खत्म करोगे, हिंदी का 2 महीना का जो प्लान है, 2 महीना में खत्म करने का सिंपल सा बात है। टोटल हिंदी में कितना है, 23 से 24 वो चैप्टर प्रॉपर पढ़ना है। वैसे आपको 26 चैप्टर दे रखा है, ध्यान से देखना कि 23 से 23 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, आप एक दिन में कितने एक चैप्टर पढ़ जाओगे आराम से, 1 घंटा में एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप सुनोगे तो आपसे 2 से 3 घंटा लगेगा। तो मान लो 2 से 3 दिन एक चैप्टर पे हम देते हैं, तो टोटल कितने चैप्टर, 23 हुए, यानी कि 46 दिन टोटल। मान के चलो छोड़ो 50 दिन टोटल, 25 चैप्टर, यानी कि 50 दिन टोटल लगेगा आपको बुक पढ़ने में, अच्छे तरीके से समझिए, और आपको याद करने में भी सब चीज याद कर लोगे। क्योंकि एक चैप्टर अगर मैं आपको आसानी से बताऊं, जस्ट इधर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और इधर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से बस खाली देखते चले जाओ, ठीक है। ध्यान से बस आप देखते चले जाओ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है, आपको सब्जेक्टिव करना है। अगर आप बुक को पढ़ रहे हो कितने दिन में, 50 दिन में अगर आप बुक को पढ़ रहे हो अपने हिंदी को, तो यहाँ से तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑल क्लियर होगा, क्योंकि हिंदी के बुक को निचोड़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव देखोगे तो 10 से 15 मिनट का मेरा हर वीडियो मिल जाएगा, उसमें सुन सकते हो। तो एक को वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो टोटल ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण का मैं सारा कर रहा हूँ, पीडीएफ बनवा रहा हूँ, पीडीएफ टाइप कर रहा हूँ, अभी चल रहा है जून, ठीक है। जुलाई जुलाई एंड ऑफ द एंड सारे पीडीएफ रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, ज्वाइन हो जाना और ऐप डाउनलोड करके रखना, ठीक है। इस तरह से तो व्याकरण में जो भी चैप्टर बताया मैं सब पढ़ा दूंगा, एक एक घंटा में, 1.5 घंटा में वो चैप्टर खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ उड़ जाएगा। ये 50 दिन में हिंदी पूरा बुक खत्म कर दोगे। एक अगर मान लो मैं चैप्टर लेता हूँ, ध्यान से समझो, अगर मान लो कोई भी एक चैप्टर उठा लो, यहाँ पर मान लो कोई चैप्टर, एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर, कोई चैप्टर है, तो चैप्टर के अंदर तुम्हें सबसे पहले परिचय पढ़ना होता है लेखक के बारे में, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सारांश जाना होता है कि उस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा। 5 नंबर में पूछता है पूरे चैप्टर का निचोड़ 100 वर्ड में। और उसके बाद आपको तीसरा नंबर पे क्या पूछता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में तुम्हें प्रश्न उत्तर पढ़ना है, ध्यान से समझो। और चौथा नंबर में तुम्हें कल क्या कर लेना है, ऑब्जेक्टिव कर लेना है। बस तुम्हारा और क्या हो गया, चैप्टर 1 खत्म हो गया। हर चैप्टर में 4 स्टेप करके आपको पढ़ाई करनी है, परिचय, सारांश, प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव। और आप हिंदी 2 महीने में कंप्लीट कर दोगे और काफी बेहतर नंबर लेकर आओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी है वो पसंद आया होगा, ठीक है। और इसको पहले क्लियर हल कर देता हूं, और मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा कि ऐप है, क्या ऐप का नाम है, अपना एम के सर्च करोगे आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। ये अपना एम के जाके प्ले स्टोर पे सर्च करोगे आपको ऐप मिल जाएगा। और ऐप को प्ले स्टोर से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और उसमें डाउनलोड करके ऐप को रखता है। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहो तो 100 से 150 वर्ड, 200 मतलब 100 से 150 रुपये, 200 रुपये में कोर्स वहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप ले लोगे तो सही है, वरना आप जाके पीडीएफ वाला एक स्पेशल हिंदी का पीडीएफ वाला होगा, इंग्लिश का पीडीएफ वाला बनाया होगा, यानी कि ऑल चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, जितना 150 रुपये का होगा शायद। तो ऑल चैप्टर हिंदी में तो 2600 चैप्टर का मिल जाएगा, इंग्लिश में 2600 चैप्टर का मिल जाएगा, ग्रामर में तुम्हारे टोटल 19 चैप्टर के तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, और 100 में 99 नंबर आप आराम से ला सकते हो। तो 150 रुपया खर्चा करके तुम 99 आराम से ला सकते हो। 99% केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ, है ना। 99 नंबर, 99% तुम इंग्लिश में ला लोगे, 100 में 99, 100 में 99, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो बेहतर तरीके से। तो मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको हर चीज़ देना, आपको सारी चीज़ें डिलीवर करना, ताकि आप फायदा उठा सको एंड आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सको। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचानी है ना, बेस्ट ऑफ लक।